हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और स्पेक्स मुझे बहुत पहले से लग चुका है बट मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने सोचा चलो आज अभी स्टार्ट करते, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्पेक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये स्पेक्स आप सभी को बहुत पसंद आ गया था, तो ये नितेश ने मुझे बना के दिया था और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं डेली अभी ज़्यादा काम कर रही हूँ ना इन दिनों, इसलिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो आज संडे है और हमारे घर की जो लेडीज़ है, मतलब सोमेश्वर घराचे, जैसे कि नितेश मराठी में बोलते हैं आमच्या घरातल्या बायका, तो वो सो रही है और अभी 10:30 बज चुके हैं और मैं नीचे गई थी कुछ सामान लाने के लिए। बहुत टाइम के बाद मैं गई थी, आई थिंक 15 तारीख को, जो लॉकडाउन 15 क्या मतलब जैसे कि 9 तारीख 8 तारीख को मुझे ऐसा लगता है हम लास्ट बाहर गए थे, मैं सौम्यश्री गणेश्वरी, और फिर उसके बाद हम नीचे गए नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं गए थे, हाँ नहीं गए थे, और उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग चुका है। और हाँ अभी मैं हाँ थोड़ा बहुत गई थी, सॉरी थोड़ा बहुत गई थी, बाज़ार में गई थी, उसके बाद नहीं गए हम। आई थिंक अभी 15 तारीख से हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है ना महाराष्ट्र में, तो 15 तारीख आई थिंक 14 तारीख से तो हम मतलब गए ही नहीं कहीं पे। और आज मैं गई थी नीचे, बहुत ही अजीब वाला माहौल जो हो चुका है बाहर। अभी क्या कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं कोलम भी बनाने वाली हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ और फ़िश भी लाई है। तो सबसे पहले अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ मैंगो का जूस बनाते हैं, साथ ही साथ फ्रेंच फ्राइज़ एंड स्माइली जो है वो बनाते हैं। कल रात को ही इसमें रख देते हैं, बहुत सारे मैंगो मैं खा रही हूँ, इसलिए इतने सारे पिंपल्स आ रहे हैं ना मुझे। तो सबसे पहले मैं मैंगो का जो कवर है पहले निकाल रही थी, बट मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि इससे मतलब बहुत ज़्यादा मैंगो जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे पापा क्या करते हैं, इस मैंगो के जो पल्प होता है उसको ऐसे निचोड़ निचोड़ के पूरा उसका पल्प जो है वो निकालते हैं। उस तरीके से ही मैंने इसको निकाला और वो वेस्ट भी नहीं होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी पूरा इसे निकालने के बाद, है ना। मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैंगो के जूस की। और फिर उसके बाद अभी मैंने मिल्क जो है आधा लीटर इसमें डाल दिया ये, और फिर उसके बाद अपने स्वादानुसार मैंने शुगर डाल दी, क्योंकि ये जो आम थे बहुत ही खट्टे थे, इतने खट्टे थे। और फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्सर में जो है ग्राइंड कर दिया है और बस हमारा मिल्क शेक जो है वो बनके रेडी हो गया है। अभी मैंने सौमिश्र को बोला कि सबसे पहले आप जो है ना ब्रेकफास्ट कर लो, तो पता है स्वामी क्या बोली बाबा, आप क्या बोली? सब क्या कहेंगे, सब क्या कहेंगे? ईछी अंगल ने किया स्वामी से बोल रही है कि क्या बोले, ऐसे बोलेंगे। सोमी से मुझे बोल रही है मम्मा आप है ना मेरा ऐसा शूट मत लो, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। ईची सोमी से ने अंगल नहीं किया। ये मेरा प्यारा बच्चा। गुड मॉर्निंग सभी को बोला हाय, कैसे है? मैं स्टडी नहीं करती हूँ मैं पागल हूँ बड़े समझता है, सबको समझता है, इसको सब कुछ समझता है। शामिश्री देखिए उठने के बाद बड़ी क्यूट सी लगती है। शामिश्री की पिंक लिप्स, ये देखिए पिंक लिप्स, ये पिंक लिप्स। देखिए अभी थोड़ी सी शामिश्री जो अपने पापा की तरह दिखती है, इसका नोज़ मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, गनू का मेरी तरह नोज़ है। तो चलो जूस जो है मैंने बना दिया है, क्योंकि आम जो थे मैंने आज फर्स्ट टाइम, मतलब ये जो न्यू आम लाए ना आज मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किए, कल लाए थे, कल नहीं खाया था। इतने खट्टे हैं, इतने खट्टे, अच्छा हुआ मैंने टेस्ट किया। तो अभी मैं सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ, फिर उसके बाद स्माइलीज। हाँ
ने थोड़े से ही फ़िश लाए हैं और प्रॉन्स लाए हैं। तो प्रॉन्स जो है उन्होंने मुझे क्लीन करके दिए हैं और थोड़ा सा वो गंदा होता है, मैंने यूट्यूब पे देखा तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो इन दोनों को जो है आज बनाते हैं। तो मैंने प्रॉन्स बहुत थोड़े से लाए हैं। मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कैसे होंगे क्या होंगे, और फ़िश इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि अगर बच्चों को नहीं पसंद आएंगे सपोज़ में भी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम खा रहे हैं तो इसलिए। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने क्लीन करके तो दे दिए। तो चलो दूसरे तो आपको मैं अभी पास से दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे अंदर से भी इसको क्लीन करना पड़ता है, इसके ऊपर कवर होता है वो निकालना पड़ता है। आई थिंक इसके अंदर जो है वो गंदगी वो मुझे निकालनी पड़ेगी, ये ब्लैक ब्लैक जो है ना वो निकालना पड़ता है। वेट, हाँ ये गंदगी जो है। तो जैसे कि आप देख रहे थे ना कि इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक है वो हमें निकालना पड़ता है। इसका एक डिटेलिंग में मैं वीडियो बनाऊंगी आपके साथ कि मतलब प्रॉन्स जो है वो कैसे क्लीन करते हैं। तो अभी वही अंदर का जो है वो मैं क्लीन कर रही थी। इसके ऊपर और एक कवर होता है जो कि उन भैया ने मुझे निकाल के दे दिया था। और मैं आपको बता दूँ प्रॉन्स जो होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसको मैं 2 या 3 टाइम इसको क्लीन किया था क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जो है बहुत होती है और जब आप खाते हो ना तो एकदम ऐसे लग जाती है। इसलिए 2 या 3 बार हमें इसको जो है वो पानी पानी की मदद से जो है वो क्लीन करना है। और मैंने साथ ही साथ फ़िश भी जो है वो क्लीन की थी, और हमने आज बहुत कम क्वांटिटी में फ़िश लाई थी। ऑफ कोर्स प्रॉन्स थी इसलिए कम लाई थी। तो अभी जैसे कि ये नॉर्मल रेड चिली पाउडर, फिर उसके बाद हल्दी मैं डाल दूँगी और नमक नहीं डालूँगी क्योंकि इसके पहले उन्होंने मतलब जहाँ से फ़िश लाए थे वो पहले ही नमक लगा के दे देते हैं। तो अगर आप और ज़्यादा नमक लगाओ तो और ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं गंदा लग जाता है, इसलिए मैंने नमक नहीं ऐड किया है। और उसके बाद अभी मैं प्रॉन्स करी जो है बना रही हूँ। तो ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और फिर उसके बाद मैंने राई डाल दी है। और आपकी भी रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज की प्यूरी जो है वो डाल दी है, और अच्छी तरीके से जब ब्राउनिश हो जाएगी ना तब उसके बाद जो है आपको आगे की प्रोसीजर करनी है। अभी मैंने टमाटर की प्यूरी जो है वो डाल दी। आई थिंक ये 1.5 टमाटर था। हाँ, तो टमाटर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं हमारे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें है कोकोनट, अदरक, हरी मिर्च, फिर उसके बाद धनिया की पेस्ट है, और लहसुन भी इसमें मैंने डाला है। साथ ही साथ इसमें मैंने जो खड़े मसाले होते हैं जैसे कि मैंने तिल भी इसमें रोस्ट करके डाल दिया है। और साथ ही साथ जो खड़े मसाले होते हैं, इलायची होती है, दालचीनी होती है और जीरा होता है, उसको भी रोस्ट करके मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और ये थोड़ी ज़्यादा मैंने बना के रख देती हूँ ताकि सब्जी के लिए यूज़फुल हो जाए। तो अभी इसमें जो है मैं इतनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। तो ये सभी मसाले जो हमें अच्छी तरीके से भून लेने हैं। अभी मैंने कोल्हापुरी मसाला डाला, फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाली, और फिर उसके बाद हल्दी डाली है। और मेरे पास मालवनी मसाला नहीं था इसलिए मैंने अभी हमारा जो पारंपरिक यानी ऑथेंटिक जो मसाला होता है ना कोल्हापुरी, वो मैंने डाला है। फिर उसके बाद मैंने ये जो क्लीन किए प्रॉन्स है वो मैंने डाल दिए हैं, और ये जो गर्म पानी है वो डाल दिया है। फिर उसके बाद अपने स्वादानुसार जो नमक डालना है, और गर्म पानी इसलिए डालना है क्योंकि जो करी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। और ढक्कन रख के हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। और जैसे कि आपने देखा फ़िश को हमने लाल मिर्च पाउडर हल्दी लगा के रख दी थी। तो अभी 1 घंटा हो चुका है। तो मैं अभी इसके ऊपर जो है सूजी जो है वो अप्लाई कर लूँगी। दोनों साइड से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। पता नहीं, जब भी मैं बातें करती रहती हूँ यहाँ पे कैमरे में फोकस नहीं होता है तो एकदम पूरा ब्लैक 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 हो जाता है। हाँ। और बहुत दिनों के बाद मैंने इतना सब कुछ जो है वो बनाया है एक साथ। नहीं तो अगर मैं फ्राई फिश बनाती हूँ तो ओनली फ्राई फिश बनाती हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि शीतल तुम फ्राई फिश बनाती हो तो रोटी के साथ कैसे खा लेती हो। यार हमें आदत है, मुझे ना मम्मी के घर पे ऐसे आदत है कि मतलब हर एक चीज़ में मतलब जैसे कि मम्मी कुछ भी बना देते हम वो खा लेते थे। दो मिनट का हाथ धो रहे। और वैसे भी अगर आप फ्राई फिश और रोटी खाओगे ना तो भी अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली। हाँ, तो आज कोलंबी प्रॉन्स करी है, कोलंबीचा झणझणीत रस्सा आहे आज, हे खूप काय काय आहे आज। हाँ, तर मी मराठी बोलू।
तो जब भी मैं फ़िश जो है फ्राई करती हूँ ना, तो ये सरसों का ऑयल जो है वो यूज़ करती हूँ। और सरसों का ऑयल यूज़ करने से पता है, मतलब मुझे तो लगता है कि टेस्ट जो है ना बहुत अलग हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब जो फ्राई फिश होती है। अदरवाइज़ आप सब्जी भी खाओगे यार, ये ना धूप इतनी ज़्यादा आती है ना। और आज मुझे सोलकढ़ी शाम को बनानी थी, बट अब पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। देखती हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं लगा तो मैं बनाऊँगी, अदरवाइज नहीं। केक बनाना है यार, मुझे केक बनाना है। सौ से सभी स्पेलिंग आते, 100 में से बहुत टैलेंटेड हो चुकी हूँ। 1 to 10 के स्पेलिंग भी अभी जो भूल गई थी वो सभी आने लगे, है ना। दिखाओ, आज खुद ही नहीं, इसे इसने खुद ही अपने हाथों से लेना आया है ना। इतनी मतलब गुड गर्ल हो गई ना मेरी बच्चा। ये शोंडी है, हम इसको शोंडी बुलाते हैं, है ना। समझ का क्या बुलाते हैं, शोंडी। और गंडू को हम बाबू बुलाते हैं, बाबू, क्योंकि समझ नहीं, मतलब मेरी सिस्टर ने कहा कि गंडू को बाबू बुलाएंगे। आपको बाबू बोलो, बाबू बाबू। समझने को मुझे अभी याद है। मैं ऐसा होता है ना कि मैं क्या, मतलब जो भी माँ अपने बच्चे को जिस नाम से बुलाती ना, तो सारी दुनिया उसी नाम से बुलाती है। अभी मैं सौमिश्री को स्वामी नाम से बुलाती हूँ, तो आप भी स्वामी गणु। सौमिश्री कोई बोलता नहीं है, स्वामी एंड गणु, है ना। स्वामी और गणु, स्वामी और गणु, इतना इतना प्यार है ना लोगों को। ये बड़ी शैतानी है, हमेशा मुंह में उंगली डालती रहती है ना। हाँ देखें, और मेरे ब्रेसर का जो स्ट्रिप्स होता है ना वो चाहिए होता है। ये बहुत गंदी आदत है ना, मुझे इसकी छुड़वानी है। हाँ सुनो, आप बातें करो ना। नहीं, कुमकुम लग गया, ये देखो। तो यहाँ पे गनु जो है बोल रही है मुझे भाकरी नहीं खानी है, भाकरी नहीं खानी है। तो मैं बोल रही नहीं खानी है आपको, तो गुस्सा होके चली गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं खाना जो है वो सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रॉन्स करी हमारी बन के रेडी है। और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, अदरवाइज़ वो रबर की तरह प्रॉन्स लग जाते हैं। और मैंने चेक भी किया था कि मेरे प्रॉन्स पक्के या नहीं, प्रॉन्स पक्के या नहीं वो भी देखना है। राइस है, फिर उसके बाद यहाँ पे फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है। तो सबसे पहले मैं अभी नितेश के लिए जो है वो सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे राइस जो है वो सर्व कर रही हूँ। और राइस का जो चम्मच है वो इतना गर्म था ना, तो इसलिए मैं अभी कपड़े की मदद से जो है इसको सर्व कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रॉन्स करी सर्व की, फिर उसके बाद फ्राई फिश जो है वो सर्व की। और मैं सच में बता दूँ, इतना यम्मी वाला खाना बना था ना। और साथ ही साथ मैंने आज भाकरी बनाई, मतलब मैंने नहीं, दीदी ने भाकरी बना के दिए थे ना। तो सभी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि नॉनवेज के साथ भाकरी खाना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें जो है वो है, लेमन है, फिर उसके बाद टमाटर है। मैं डेली सैलड कुछ ना कुछ होता है हमारे घर पे, और डेली खाने में सैलड होना ही चाहिए। और आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपकी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा प्रॉन्स की। तो सौमिश्री गणेश अभी क्या पी रही है, ये मैंगो सर। सुबह क्या हुआ था, मैंने उनको कहा था कि ब्रेकफास्ट में जूस पियेंगे, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट जो है एकदम हल्का सा बनाया था। मतलब मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए थे, और स्माइलीज उनको पसंद है तो वो किए थे, बहुत टाइम हुआ किए नहीं थे। तो सुबह उन्होंने जूस पिया ही नहीं, तो मैं शांत बैठी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ तो जो है वो खा रहे थे, तो मैं शांत बैठी। और अभी मैंने उनको बोला ये खाना है तो सॉरी, ये पीना है तो पीना है। मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया था, पापा ने भी पिया, मैंने भी पिया। बाहर का आप कैसे पी लेते हो? उस दिन भी कुछ दिनों पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी घर पे बनाई थी, वो भी नहीं पसंद है। मतलब बाहर की पसंद है, घर के नहीं पसंद है। तो मैं उनको बोल रही बाहर का अभी तो मतलब बंद ही हो चुका है, तो अभी घर का पीना है। और अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो ऐसे वैसे समझा के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि
आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हो ना, तो बच्चे भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और ऑनेस्टली मैं बता दूँ, मेरे मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे हमारे, मतलब खाने पीने से लेके हर एक चीज़ में। मतलब इतना भी मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ वैसे तो, बट यस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि खाना, मतलब सौमिश कंडीशनर को आपने अगर देखा होगा, हर एक चीज़ वो खाती है। तो कि मेरा ऐसा ही है कि सब कुछ चीज़ें जो है वो खानी है, मतलब छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं। और नॉनवेज भी वो बहुत अच्छी तरीके से खाती है। अभी प्रॉन्स अभी मैंने बनाए ना आज, तो सभी के फेस जो है, तीनों के फेसेस मुझे पता था कि ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इनको अगर मैं कुछ अलग चीज़ करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। इसलिए मैंने फ्राई फिश जो है बनाए थे, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब अगर कोई नहीं खाए, मेरा ऐसा है कि अगर मैं मुझे तो मतलब ऐसा भी नहीं कि मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है, बट मैंने एक बार खाया था, तो मैंने सोचा कि अभी घर में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इनका भी पसंद का बनाया था। पहले फ़िश किसी को भी पसंद नहीं थी, बट अभी सभी लोग मतलब एकदम खा लेते। नितेश ने प्रॉन्स का पहले ऐसे मुँह किया, था मैंने बोला खा लो ना, अच्छा होता है, तो खा ली उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं, खाते हैं। तो अभी मैंने उनको बोला कि अभी प्रॉन्स के डिफरेंट डिशेस बनाएंगे, तो बोलते अभी मुझे इन सभी को प्रॉन्स ज़्यादा खिला खिला के उसकी आदत डालनी पड़ेगी। ओह, आपका क्यों नहीं हुआ तो फिर? और अभी शाम हो चुकी है, जिम जो है बंद है, सभी शॉप्स बंद है और बारिश होने वाली है। और आपके भी बच्चे ने है ना आपको ऐसा ही सपोर्ट किया होगा। कितना डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है ना, मतलब ऐसा हमने कभी लाइफ में भी सोचा भी नहीं था। और अभी जितने भी सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना, मतलब लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल के जो मैं न्यूज़ पढ़, हाँ का लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अभी जो न्यूज़ में देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा दहलाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मतलब लोग जैसे मतलब जा रहे इस दुनिया से। मतलब मेरे स्वामिनी जो है, जिस MBA में पढ़ती थी जिस कॉलेज में, तो उनके खुद के सर जल बसे। और ऐसे बहुत सारे लोग मतलब कोरोना की वजह से जा रहे हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। स्वामीश्री नीचे गिर गई थी अभी खेलते खेलते, गनु को भी लग गई। बट फिर भी हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से घर में रहना है। ये दिन भी चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने निकाला था और अभी ये साल भी हमें निकालना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आपको भी घर बाहर अगर कुछ काम है ना, तो एक ही बंदे को मतलब बाहर भेजो। अगर आपके पास ऑनलाइन चीज़ें आती है ना, मतलब जैसे कि ग्रोसरी की हो जाए या फिर कुछ भी ऑनलाइन आ सकता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल मतलब मैंने तो कोई इतना ज़्यादा देखा नहीं है कि ऑनलाइन मतलब कुछ सर्विसेज मिलती। मुझे तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, बट जैसे कि मेट्रो सिटी में सब कुछ मिल जाता है, फ्रूट्स, फिर उसके बाद ग्रोसरी के सामान, सब्जियाँ। हमारे यहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर होता तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि मुझे भी डर लगता है जब भी नितेश थोड़ा सा मतलब सब्जी लाने के लिए जाते हैं। ऑफकोर्स वो चीज़ें लानी ही पड़ती है। और हमारे यहाँ पे सुबह 11 बजे तक ही ये सब कुछ ओपन है, और उसके बाद पूरा बंद हो जाता है। बस हमें भगवान से ये प्रे करनी है कि ये जो टाइम है जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए। पूरी हमारी जो नॉर्मल लाइफ है ना, वो आनी चाहिए। और स्वामीश्री को चोट लग गई। फिर भी इतनी नहीं रोई स्वामीश्री इतनी नहीं रोई, बड़ी क्यूट सी। ओह, स्वामीश्री ने ब्रश किया नहीं? बाय कर, ए बातें करो ना आप। नहीं, आज कौन सा डे? संडे। बोलो ना। हाँ, थैंक यू। सो चलिए अभी मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, और शाम को बस नॉर्मल से खिचड़ी बनाने वाली हूँ। चलिए बाय।